नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? त्रिपुरा सुंदरी में बांसवाड़ा के गो भक्तों के सम्मेलन का हुआ आयोजन। 101 कुंडी भव्य गो नवरात्रि का संकल्प लिया। सीआरपीएफ ट्रेनिंग पूरी कर लौटे जवान राणा भव्य का स्वागत। देवगढ़ बारिया गांव में देशभक्ति का माहौल। बांसवाड़ा में 2 दिवसीय मूर्ति शिखर स्थापना महोत्सव संपन्न। माखिया कला गांव में हजारों श्रद्धालु उमड़े। दाहोद के नगर पालिका चुनाव में विवाद। जैन समाज पर टिप्पणी को लेकर रोष। राजसमंद के भीम में NH-58 पर स्लीपर बस पलटी। 10 से 15 यात्री घायल, एक का पैर कटा, 4 व्यापक रेफर। बांसवाड़ा की अमरदीप कॉलोनी में पागल कुत्ते का आतंक, बच्चे समेत 2 घायल, लोगों में दहशत। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में रविवार को गो भक्तों का सम्मेलन आयोजित हुआ। संत जगदीश गोपाल महाराज, दास महाराज, परमेश्वर महाराज और माही दीदी के सानिध्य में हुए इस सम्मेलन में आगामी गो नवरात्रि को भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया गया। सभी संतों ने सनातन धर्म में गो माता की महिमा पर प्रकाश डाला और गो सेवा को सर्वोच्च पुण्य बताया। वक्ता विकास राज ने गो नवरात्रि के होने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने गोदान को महापुण्य बताते हुए समाज के भामाशाहों से गो सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि इस बार सुरभि गांव संकल्पना के तहत 25 गांव गोद लिए जा रहे हैं। गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा में संतों के सानिध्य में मातृशक्ति और सर्व समाज के सहयोग से गो नवरात्रि के दौरान विभिन्न धार्मिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित होंगे। 101 कुंडी महायज्ञ होगा, जिसमें 1100 गोव्रती 9 दिन तक उपवास रखकर गो सेवा का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में जयंत द्विवेदी, गणेश पाटीदार, कमल भाई, नरेंद्र दास, कांतिलाल सहित बड़ी संख्या में गो भक्त मौजूद रहे। संचालन आशीष ने किया और आभार जयंत द्विवेदी ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील के ग्राम माखिया कला में 2 दिन तक धार्मिक आयोजन की धूम रही। समस्त पंच हाड़ाखड़ा पाटीदार समाज और ग्रामवासियों के सहयोग से शिखर एवं गणेश भैरव सिंह मूर्ति स्थापना महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के पहले दिन हेमाद्रीकृत प्रायश्चित संकल्प, दशाविधि स्नान और नवचंडी पाठ जैसे धार्मिक विधान संपन्न हुए। दूसरे दिन सुबह भव्य गंगा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर शामिल हुए। दोपहर के शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज पाठक खोड़न के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति एवं शिखर की विधिवत स्थापना हुई। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती के बाद महाप्रसाद यानी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में बाबा गोपा भैरव जी मंदिर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। महोत्सव को सफल बनाने में समस्त ग्रामवासियों और पाटीदार समाज का विशेष योगदान। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र की अमरदीप कॉलोनी में सोमवार को पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कॉलोनी में घूम रहे पागल कुत्ते ने अचानक घर के बाहर बैठे बच्चे और उसके बड़े पापा पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से संजय पिता प्रकाश और गणेश पिता विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने शोर मचाकर कुत्ते को भगाया और दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पागल कुत्ता पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी में घूम रहा था। कई बार लोगों पर झपटने की कोशिश भी कर चुका था। सोमवार को उसने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से जल्द पागल कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद की टीम को सूचना दे गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया में रहने वाले राणा निसर्ग कुमार राणा ने सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। ट्रेनिंग के बाद पहली छुट्टी में अपने घर लौटने पर गाँव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर उनके सम्मान में भव्य स्वागत और आगमन रैली का आयोजन किया गया। रैली टावर क्षेत्र से शुरू होकर राणा शेरी तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में नागरिक, युवा और परिजन उत्साह के साथ शामिल हुए। रैली के दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और शुभकामनाओं के साथ राणा निसर्ग कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। उनकी इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है और देश सेवा के प्रति दाहोद नगर पालिका चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सकल श्री जैन समाज दाहोद ने भाजपा जिला अध्यक्ष को कड़े शब्दों में आवेदन पत्र सौंपा है। चुनाव के दौरान 26 अप्रैल को मतदान के दिन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रीनाबेन पंचाल द्वारा जैन समाज के बारे में की गई कथित टिप्पणी
की गई थी। समाज के लोगों का कहना है कि इस प्रकार का बयान न केवल जैन समाज बल्कि पूरे संस्कारी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक सभी क्षत्रिय कुल के थे और उनके वंशज क्षत्रिय जैन परंपरा का पालन करते हैं। जैन समाज ने भाजपा संगठन से मांग की है कि रीना पंचाल को पार्टी से निलंबित किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। समाज ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और इसका असर पार्टी पर भी पड़ सकता है। फिलहाल ये पूरा मामला दाऊद की राजनीति में चर्चा का केंद्र है। भाजपा इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। रीना पंचाल की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया। आज અમે કમલમ ખાતે એક આવેદન જે 26 તારીખે રીનાબેન પંચાલ દ્વારા જૈન સમાજ એ હિન્દુ નથી એ શબ્દ બોલવામાં આવેલો જાહેરમાં, એના માટે અમે અહીંયા કમલમ પર સ્નેહલભાઈ ધરિયા સાહેબને અને અમે રજૂઆત આલવાયા હતા, અરજી આલવાયા હતા કે આ જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે એનાથી જૈન સમાજની લાગણી દુભાઈ છે। કાલ ઉઠીને બીજા સમાજને પણ આવ્યું ના થાય અને કોઈને દુઃખ ના પહોંચે એના માટે અમે સ્નેહલભાઈ ધરિયાને રિક્વેસ્ટ કરવાયા कि तमें आना पर जे भी होए। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। NH58 पर साधारण गांव के पास अहमदाबाद से जयपुर जा रही एक निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस सवार करीब 10 से 15 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। भीम थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को भीम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हादसे में एक यात्री का पैर बुरी तरह कट गया, वहीं 4 अन्य यात्री की हालत गंभीर होने पर उन्हें व्यावर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का भीम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही DYSP राकेश कुमार वर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य संभाला। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाकर सड़क से हटवाया। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बस में सवार अधिकांश यात्री अहमदाबाद से जयपुर जा रहे थे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।